आधी रात परेड ग्राउंड में अचानक मच गया सियासी घमासान। राहुल गांधी की मेगा कार्यक्रम पर आखिर किसने लगा दिया बड़ा ब्रेक? रातों रात हुए घटनाक्रम ने खड़े कर दिए कई चौंकाने वाले सवाल। सुबह की सबसे बड़ी खबर, देहरादून की सियासत में रातों रात ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने उत्तराखंड की राजनीति का पारा चढ़ा दिया। आधी रात को कांग्रेस नेताओं का परेड ग्राउंड की ओर कूच, पुलिस की घेराबंदी, सड़क पर धरना, नारेबाजी और फिर आखिरकार कार्यक्रम स्थल बदलने के संकेत। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राहुल गांधी के बहुप्रचारित कार्यक्रम की तैयारियों में कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई? और क्या कांग्रेस अपनी ही राजनीतिक रणनीति के जाल में फंस गई? देहरादून में 17 जुलाई को प्रस्तावित राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर मचा घमासान अब नई बहस छेड़ चुका है। मंगलवार देर रात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजीव भवन से परेड ग्राउंड की ओर रवाना हुए। रात करीब 11:15 बजे जब कांग्रेसी परेड ग्राउंड पहुंचे तो वहां पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात थी। आयोजन स्थल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया गया था। कांग्रेस नेताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के बीच वही धरने पर बैठ गए और फिर आधी रात के सन्नाटे में परेड ग्राउंड राजनीतिक रणभूमि में बदल गया। एक तरफ केंद्र सरकार के कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का पंडाल मौजूद था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस दावा कर रही थी कि उसने 15 से 17 जुलाई तक मैदान की बुकिंग कराई हुई है और रात 12 बजे के बाद कार्यक्रम की तैयारी शुरू की जानी थी। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस राजनीतिक शोरगुल के बीच कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए जो कई असहज सवालों को खड़े कर रहे हैं। सूत्रों और प्रशासनिक पक्ष के मुताबिक कांग्रेस को केवल नगर निगम से सशर्त अनुमति मिली थी। कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन और पुलिस से आवश्यक एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। यानी सवाल ये है कि क्या अंतिम मंजूरी मिलने से पहले ही पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई? बताया जा रहा है कि टेंट और अन्य सामान से भरे ट्रकों को मैदान में प्रवेश दिलाने की कोशिश की गई, जबकि आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब परेड ग्राउंड में पहले से लोक संवर्धन पर्व चल रहा था और उसकी अवधि बढ़ाए जाने की जानकारी सार्वजनिक थी, तब कांग्रेस ने वैकल्पिक योजना पहले से क्यों तैयार नहीं की? राजनीति में बड़े आयोजनों के लिए बैकअप प्लान हमेशा रखा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि अब विपक्षी दल और राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने प्रशासनिक औपचारिकताओं को हल्के में लिया और क्या इसका खामियाजा राहुल गांधी के कार्यक्रम को भुगतना पड़ रहा है? दिलचस्प बात यह है कि देर रात तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम अब परेड ग्राउंड के बजाय सनातन धर इंटर कॉलेज बन्नू रेस कोर्स में कराया जाएगा। यानी जिस मैदान को लेकर आधी रात तक संघर्ष चलता रहा, उसी के बाद पार्टी को वैकल्पिक स्तर की ओर बढ़ना पड़ा। ये घटनाक्रम अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। क्या ये टकराव टाला जा सकता था? क्या प्रशासन और कांग्रेस के बीच बेहतर समन्वय हो सकता था? और सबसे अहम, क्या कार्यक्रम प्रबंधन में कहीं न कहीं गंभीर चूक हुई? राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर ये पहला झटका नहीं है। कुछ समय पहले जून 2026 में अल्मोड़ा में प्रस्तावित राहुल गांधी की बड़ी जनसभा भी नहीं हो सकी थी। हालांकि उस समय वजह खराब मौसम थी और राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। बाद में उन्होंने वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित किया। लेकिन अब देहरादून का मामला अलग है। यहाँ विवाद मौसम का नहीं बल्कि अनुमति, समन्वय और आयोजन प्रबंधन का दिखाई दे रहा है। और जब लगातार दो बड़े कार्यक्रम प्रभावित होते हैं तो राजनीतिक गलियारों में सवाल उठना तय है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के सबसे बड़े विपक्षी चेहरों में से एक है। ऐसे में उनके कार्यक्रमों को लेकर पार्टी संगठन से लेकर स्थायी इकाई तक हर स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता की अपेक्षा की जाती है। लेकिन देहरादून में जो तस्वीरें सामने आई है उसने कांग्रेस की तैयारियों पर बहस छेड़ दी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बड़े आयोजनों में केवल राजनीतिक भीड़ जुटाना ही पर्याप्त नहीं होता। अनुमतियां, सुरक्षा मंजूरी, प्रशासनिक समन्वय और वैकल्पिक व्यवस्था, इन सभी पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देना पड़ता है। और अगर इनमें कहीं भी कमी रह जाए तो पूरी राजनीतिक रणनीति प्रभावित हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक पक्षपात बता रही है। वहीं प्रशासन कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया का हवाला दे रहा है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, आधी रात का ये घटनाक्रम अब उत्तराखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी का कार्यक्रम आखिरकार कहां और कैसे होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस विवाद से राजनीतिक लाभ ले पाएगी या फिर तैयारी और प्रबंधन से जुड़े सवाल उसके लिए नई मुश्किलें खड़ी करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?
क्या राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई या फिर कांग्रेस की तैयारी में कहीं बड़ी चूक हुई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि बड़े राजनीतिक आयोजनों में जवाबदेही तय होनी चाहिए और हर तथ्य जनता के सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी ही तेज, तथ्यपूर्ण और सबसे पहले खबरों के लिए रायशुमारी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।